नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ यूनियन के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया दुहाई देते फिर रहे हैं कि सफाई कर्मचारी भर्ती में कोर्ट केस वाले जो 2009, 2012, 2018 वाले हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अब मतलब ये जो 2026 की सफाई कर्मचारी भर्ती होगी तब उनको प्राथमिकता दी जाएगी, किनको? कोर्ट केस वालों को। देखिए, इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, इस वीडियो को गहराई से समझना होगा कि आखिर हम कहना क्या चाहते हैं। मामला इतना ही नहीं है कि कोर्ट केस वालों को नियुक्ति और प्राथमिकता बस, इसके पीछे बहुत बड़ा एक लॉजिक है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो सच है वो आज हम आपको बताएंगे। क्योंकि इस वीडियो के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये कोर्ट केस वाला जो यानी कि कोर्ट का जब नाम आता है तो मामला और सेंसिटिव हो जाता है। इसलिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए। आप हमारी ताकत बनिए। आप हमारी ताकत बनोगे तो फिर हम आपकी और ज़्यादा पुरजोर ताकत से आवाज़ आपकी उठाएंगे, आपके मुद्दों की बात करेंगे, सरकार से सवाल करेंगे। 2009, 2012 और 2018 वालों को प्राथमिकता की डंडोरिया बात कर रहे हैं, जबकि आज चल रही है 2026। अब साल का डिफरेंस यानी कि अंतर अगर देखा जाए तो 2009 का जो अंतर होता है 2026 का वो पूरे 17 साल का होता है। समझ रहे ना बात को? 17 साल यानी कि 17 साल पहले जो बेरोजगार हैं उनकी भर्ती की बात, उनकी नियुक्ति की बात की जा रही है, और वो भी सिर्फ पूरी तरह से नहीं, प्राथमिकता के तौर पर। 2012 वालों का जो डिफरेंस आता है 2026 में 14 साल का आता है, और 2018 वालों का जो डिफरेंस आता है वो 8 साल का आता है। यानी कि 8 साल, 14 साल और 17 साल के जो बेरोजगार हैं वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उनको नियुक्ति नहीं मिली। लेकिन सफाई कर्मचारी भर्ती जो 2026 में होने वाली थी, मतलब 2026 में ये फरवरी में 30,000 वाली संविदा भर्ती होने वाली थी, वो हालांकि नहीं हुई, तो उसके अंदर प्राथमिकता की डंडोरिया बात कर रहे हैं। जबकि सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 में होने वाली थी, 2024 में होने वाली थी, 2025 में होने वाली थी, वो ना 2023 में हुई, ना 2024 में हुई, और ना 2025। अब 26 की तरफ देखा जा रहा है, 26 की तरफ सभी की निगाहें कि 2026 में सफाई भर्ती होगी। और अब 2026 के लिए डंडोरिया प्राथमिकता का रोना रो रहे हैं। प्राथमिकता, प्राथमिकता, प्राथमिकता। एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ ये पनपता है कि कोर्ट के आदेशों की पालना, यानी कोर्ट केस वालों को जो नियुक्ति के लिए जो कोर्ट ने जो आदेश, डायरेक्शन दिए थे जज साहब ने, मिलॉर्ड ने, कि कोर्ट केस के आदेशों की पालना और दूसरी तरफ प्राथमिकता, इसका क्या मतलब रह जाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब शायद ही किसी के पास होगा। लेकिन डंडोरिया कुछ भी चलने देते हैं, कुछ भी चलने देते हैं। बस उनके आगे मोबाइल लगा दो वीडियो बनवाने के लिए और उसके बाद वो कुछ भी बोलते जाते हैं। क्या कोर्ट के आदेशों की पालना में प्राथमिकता जैसी कोई बात होती है? क्या सोचिए कि न्यायपालिका के जो आदेश होते हैं उनकी तो पालना की जाती है। क्या न्यायपालिका के आदेशों में ये देखा जाता है कि इनको प्राथमिकता से रखो? मिलोड का जब कोई आदेश होता है उसकी अक्षर से पालना ही करनी होती है। यही हमारा संविधान कहता है, यही हमारा कानून कहता है, यही हमारी विधि कहती है, और यही हमारा विधान कहता है कि मिलोड के आदेशों की पालना करनी होती है। हमारा कानून, हमारा संविधान ये नहीं कहता कि मिलोड यानी कि जज साहब के आदेशों को प्राथमिकता से रखा जाए। प्राथमिकता क्या होती है नंदकिशोर डंडोरिया? जज साहब के आदेशों की पालना होती है। आपने कभी ये नहीं कहा कि जज साहब के आदेशों की पालना करनी पड़ेगी, और अगर पालना नहीं करेंगे ये सरकारी डिपार्टमेंट वाले तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर लेके जाएंगे। आपने कभी ऐसा नहीं कहा। और आप अगर सफाई कर्मचारियों के नेता हैं, आप यूनियन के नेता हैं, बेरोजगारों की अगर वकालत कर रहे हैं, तो फिर आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर जाना चाहिए, न्यायालय की, अदालत की अवमानना दायर करनी चाहिए कि साहब मिलोड, ये सरकारी अधिकारी, राजस्थान के भ्रष्ट डीएलवी के अधिकारी आपके आदेशों को नहीं मान रहे, और हम आपकी शरण में आए कि आप अपने आदेशों को मनवाइए। साहब, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं नंदकिशोर डंडोरिया, न्यायालय की अवमानना। कैसी प्राथमिकता होती है अदालत के आदेशों की? अदालत के आदेशों की प्राथमिकता कभी सुना है किसी ने? और फिर अगर प्राथमिकता की बात नंदकिशोर डंडोरिया ने की तो फिर ये भी बता देते हैं कि कितने प्रतिशत पालना करनी होगी, कोर्ट के आदेश की कितने प्रतिशत पालना करनी होगी उस प्राथमिकता में, कि 100% करनी होगी या 50% करनी होगी
या फिर 10-20% से काम चल जाएगा। जब प्राथमिकता की नंद किशोर डंडोरिया जब बात करते हैं तो ये साफ सरासर सफाई कर्मचारी भर्ती के बेरोजगारों को नंद किशोर डंडोरिया गुमराह कर रहे हैं। सरासर सफाई कर्मचारी भर्ती के बेरोजगारों को नंद किशोर डंडोरिया भ्रमित कर रहे हैं। सरासर नंद किशोर डंडोरिया उनको छल रहे हैं। नंद किशोर डंडोरिया उनके साथ धोखा कर रहे हैं। सब कुछ गोलमाल है। भला कोर्ट के आदेशों की पालना जब करनी होती है तो उसमें प्राथमिकता जैसी कोई भी चीज नहीं होती। प्राथमिकता का कोर्ट के आदेशों की पालना से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं होता। लेकिन अगर 2009, 2012, 2018 वाले जो वंचित बेरोजगार है सफाई कर्मचारी भर्ती के, उनके लिए अगर नंद किशोर डंडोरिया अगर प्राथमिकता की बात कर रहे हैं, वो किसी भी सूरत में सही नहीं हो सकती, वो किसी भी सूरत में जायज नहीं हो सकती, वो किसी भी सूरत में विधिक नहीं हो सकती। यानी कि गलत, अनुचित मांग कर रहे हैं नंद किशोर। राजस्थान की सरकार से और राजस्थान के डीएलवी डिपार्टमेंट से गलत मांग कर रहे हैं, मीटिंग गलत कर रहे हैं। कोर्ट से जीते हुए जो अभ्यर्थी हैं, जो बेरोजगार हैं, जो कोर्ट से जीत कर आए हैं, उनकी नियुक्ति देने का काम डिपार्टमेंट का है। लेकिन नंद किशोर डंडोरिया कह रहे हैं कि इनको प्राथमिकता दो, बताइए, और फिर वार्ता हो जाती है और फिर वीडियो बन जाता है। ऐसे काम नहीं चलेगा। बेरोजगार समझदार हो रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलने वाला। बेरोजगारों की भावनाओं के साथ कुठाराघात से काम नहीं चलने वाला। हमारे राजस्थान के बेरोजगार अब समझदार होने लगे हैं। ऐसे नेताओं के झांसों में आकर उन्होंने अपना जीवन खराब कर दिया, लेकिन अब वो अपना जीवन खराब नहीं करेंगे। बेरोजगार जानते हैं कि न्यायालय के आदेशों की पालना करनी होती है। बेरोजगार ये जानते हैं कि न्यायालय के आदेशों में प्राथमिकता जैसी कोई चीज होती ही नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल। नमस्कार।